अस्सलामुअलैकुम, आई एम योर शेफ शाहीना शुमाइल एंड यू आर वाचिंग कुकिंग विद शाहीना। एंड वेलकम कर रहे हैं हम विंटर सीजन को, और ये चल रहा है हमारा सी फूड वीक। और आज सी फूड में क्या बन रहा है, क्योंकि पूरा वीक हमने बनाना है सी फूड, तो आज यहाँ पर हम बना रहे हैं प्राउन बिरयानी। और बहुत सारे लोगों की फरमाइश थी कि प्राउन बिरयानी बनानी सिखाएं, तो मैंने सोचा कि सी फूड वीक में ज़रूर इस रेसिपी को इंक्लूड रखा जाए। तो साथ साथ मैं लेके चलती हूँ आपको अपने इंग्रेडिएंट्स की तरफ। तो आइए इंग्रेडिएंट्स देखें। इंग्रेडिएंट्स यहाँ मेरे पास मौजूद हैं, और क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मेरे पास मौजूद हैं। सबसे पहले तो आज हमारे साथ नूर फिशरीज़ के प्राउंस मौजूद हैं, और नूर फिशरीज़ का नंबर हमारी स्क्रीन पे चल रहा है, व्हाट्सएप नंबर इनका चल रहा है, साथ साथ यूट्यूब पेज इनका आ रहा है, और इनके फेसबुक पेज आ रहे हैं। आप वहाँ जाएँ और इनकी वेबसाइट विजिट करें और वहाँ से ऑर्डर करें, और कॉन्टैक्ट नंबर्स यहाँ पर स्क्रीन पर मैंशन है, उस पर कॉल करके आपको जो भी फूड और जो भी सी फूड ऑर्डर करना है कर सकते हैं। इनके पास होल वैरायटी ऑफ सी फूड है, इनके पास फिशेस मौजूद हैं, इनके पास क्रैब्स मौजूद हैं, लॉबस्टर मौजूद हैं, इनके पास प्राउंस हैं। प्राउंस की भी बहुत सारी टाइप्स होती हैं। आपको अगर टेम्पुरा के लिए प्राउंस चाहिए बिग साइज़ वाला, वो भी है इनके पास, स्मॉल साइज़, मीडियम साइज़। तो आज मैंने ऑर्डर किया था बिरयानी के लिए मीडियम साइज़ प्राउन, क्योंकि ये बिरयानी जो होती है बहुत ज़्यादा बड़े प्राउन से नहीं बनाई जाती। तो मीडियम साइज़ 1 kg मेरे पास ये प्राउन है, और बहुत ही फ्रेश ये आपको डिलीवर करते हैं। बहुत ज़बरदस्त इनका सी फूड होता है। 1 kg जो है वो मेरे पास ये प्राउंस यहाँ मौजूद हैं, और साथ साथ जो है वो मेरे पास ये एक अदद बंच मौजूद है मिंट का, पुदीने का, धनिया, कोरिएंडर, फ्रेश कोरिएंडर मेरे पास मौजूद है एक अदद। और साथ साथ मेरे पास ये 1 पाव, अगर हम वेट करें 250 ग्राम ये टोमेटोज़ मौजूद हैं। और साथ साथ ये खीरा मैंने फॉर प्रेजेंटेशन के लिए रखा है। इसके अलावा प्याज़ें जो थी मेरे पास, आधा किलो मैंने प्याज लिए, 500 ग्राम प्याज लिए, जिसमें 4 अदद प्याज़ें चढ़ी थी, जिसको मैंने 500 ग्राम में 4 अदद प्याज़ों को आपने गोल्डन ब्राउन करना है, तो मैंने गोल्डन ब्राउन करके रख दिया था। इसमें हम लोग बिरयानी जब बना रहे होते हैं तो हम ब्राउन प्याज यूज़ करते हैं। इसके अलावा जो बाकी के स्पाइसेस हैं, सबसे पहले तो मैं आपको वो बता दूं, तो यहाँ पर लहसुन का पाउडर है 1 टीस्पून, सॉल्ट आप अपने टेस्ट के हिसाब से इस्तेमाल करेंगे। कुटी हुई लाल मिर्च मेरे पास मौजूद है 1.5 टेबल स्पून, गरम मसाला पाउडर है मेरे पास 1.5 टेबल स्पून, और साथ साथ मेरे पास वाइट पेपर दखनी मिर्च का पाउडर मौजूद है 1 टीस्पून, पिसी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून मौजूद है, ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून मौजूद है, हल्दी मेरे पास मौजूद है 1/2 टीस्पून। इसके अलावा लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टेबल स्पून मेरे पास मौजूद है, और साथ साथ मेरे पास मौजूद है चाट मसाला 1.5 टेबल स्पून। इसके अलावा मेरे पास चिकन पाउडर मौजूद है 1.5 टेबल स्पून, केवड़ा ज़ाफ़रानी केवड़ा मौजूद है मेरे पास 2 टेबल स्पून, हरी मिर्चें हैं मेरे पास 10 से 12, और साथ साथ ऑयल है मेरे पास। आज हम बना रहे हैं 750 ग्राम की क्वांटिटी में चावल बना रहे हैं, तो 3/4 कप आपने इसके अंदर ऑयल यूज़ करना है। अच्छा, चावलों के लिए पानी मैंने पहले से बॉईल करने रख दिया था, और चावल यहाँ पर मैंने सोक करने के रख दिए थे, और इसकी क्वांटिटी है, इसका वेट है 750 ग्राम, यानी कि 3 पाव चावल हैं ये। अगर आप 1 किलो की बिरयानी बना रहे हैं झींगे की, तो आपको 1.5 किलो झींगा रिक्वायर्ड होगा, और अगर आप जो है वो 750 ग्राम की मैं बना रही हूँ, तो मुझे 1 किलो झींगा रिक्वायर्ड है, जो साफ़ सुथरा बिल्कुल इनके पास से डिलीवर हुआ है। आपको सफाई करने की ज़रूरत नहीं, किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं, और इनकी जो फ्री होम डिलीवरी की सर्विसेज है नूर फिशरीज़ की। और इसके अलावा जो गरम मसाले यहाँ मौजूद हैं, मैं वो भी आपको बता दूँ, तो 1 टेबल स्पून यहाँ पर ज़ीरा लिया है मैंने, काली मिर्चें 1 टेबल स्पून ली है, जायफल जवतरी 1/4 टीस्पून जायफल, 1/4 टीस्पून जवतरी, मैं दोनों को मिक्स करके क्रश करके बॉटल में रख लेती हूँ। तो अगर आप इसे देखें तो ये अगर आप मिक्स करके रखते हैं तो 1/2 टीस्पून है। दालचीनी के 2 अदद टुकड़े यहाँ पर मैंने लिए हैं। इसके अलावा सब्ज़ इलायचियाँ 4 अदद ली हैं, 2 मैंने लिए हैं बे लीफ यानी कि तेज़ पत्ता, और लौंगे ली हैं मैंने 1/2 टेबल स्पून। तो ये हो गए हमारे तमाम इंग्रेडिएंट्स। जर्दे का रंग इसमें शामिल करेंगे, तो वो मैंने यहाँ पर रखा हुआ है। और दही हमारे पास जो है वो मैंने यहाँ पर ली है 1 पाव दही, यानी कि 1 पाव दही है और 1 पाव टमाटर है, टोटल आधा किलो की हम इसमें खटास को मेजरिंग करते हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको प्रोसेस बता दूं कि जब भी हम झींगा बिरयानी बना रहे होते हैं तो हम झींगों को बहुत ज़्यादा पकाते नहीं हैं, ओवर कुक नहीं करते। अगर आप उसको ओवर कुक कर लेंगे प्राउंस को, झींगों को, तो क्या होगा, उससे वो च्यूएबल हो जाएंगे, वो थोड़े से रबर टाइप के हो जाएंगे। तो आपने बहुत ज़्यादा उसको कुक नहीं करना। अच्छा, सबसे पहले तो मैं यहाँ पर ऑयल डाल रही हूँ, और फ्लेम को मैंने ऑन किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल मैंने यहाँ पर शामिल किया है, अभी मैंने 1/2 कप शामिल किया है, लेकिन इसके अंदर 3/4 कप जाएगा, और बाकी का जो ऑयल है वो कब डालना है वो मैं बताऊंगी। लेकिन जब हम चावलों का जो बना रहे होंगे, मसाला बना रहे होंगे, उस वक्त आपने सिर्फ 1/2 कप डालना है, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने 1/2 कप ऑयल डाल दिया है। साथ साथ मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ ये सब्ज़ इलायचियाँ, दालचीनी के टुकड़े,
और साथ साथ मैं शामिल कर रही हूँ जायफल, जावित्री, लौंगे, काली मिर्चें और साथ साथ मैंने डाला है बे लीफ। और अब मैंने इसमें शामिल करा है ज़ीरा। ज़ीरा सबसे एंड में इसलिए डाला है कि वो थोड़ा सा लाइट होता है और वो जल्दी ब्राउन होने की तरफ हो जाता है। इसके अलावा साथ साथ मेरे पास जो ये प्राउन्स मौजूद हैं, 1 kg प्राउन्स हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरे वहाँ से आए, लेकिन उसके बाद भी आपने इसको एक दफ़ा वॉश कर लेना है। और वॉशिंग इसकी किस तरह है वो भी मैं आपको साथ साथ बताती हूँ। वॉशिंग किस तरह करते हैं, जब आप झींगे लेते हैं, एक बाउल ले आप, उसके अंदर आप डालें छोटा वाला जो कैप होता है, यानी कि अगर हम इसको स्पून्स में मेजर करें तो वो 3 टेबलस्पून आप उसमें विनीगर डालें, बाउल में पानी भरें और उसमें विनीगर डाल के उसमें आप अपने प्राउन्स को इंक्लूड कर दें। प्राउन्स को इंक्लूड करके उसको थोड़ी देर डीप रहने दें, आधे घंटे, और फिर जो है वो अपने आप जो निकालें और उसका आप जो है वो बनाएं अपना जो भी आपने बनाना है प्राउन्स का। अच्छा जी, ये मैं अब यहाँ पर इसको हाई फ्लेम पे भूनूंगी, ठीक है। अच्छा, साथ साथ हमारे राइस भी बॉईल हो रहे हैं, बॉईल होने रख देते हैं हम। तो मैं इसमें सॉल्ट डाल रही हूँ। इसमें हमें क्या क्या चीज़ें शामिल करनी है, तो आपने इसके अंदर डालना है सॉल्ट 1 and 2 टेबलस्पून ऑफ सॉल्ट आपने इसके अंदर डालना है। और अब हम क्या करेंगे, इसको जो है मैं पानी एक्स्ट्रा इसका जो है वो और अब मैं ये राइस अपने इसमें डाल रही हूँ बॉइलिंग के लिए। थोड़ा सा हम इसमें हाथ यूज कर लेते हैं। जी, तो यहाँ पर राइस मैंने बॉईल करने रख दिए और झींगों को मैं अब कर रही हूँ फ्राई। आपने इस तरह से झींगों को फ्राई करना है गरम मसाले के अंदर, और बहुत ज़बरदस्त खुशबू आ रही है क्योंकि ये प्राउन बहुत फ्रेश हैं नूट्स फिशरीज के। जी, तो मैंने इसको अब तकरीबन फ्राई कर दिया। अच्छा, आपने इसको फ्राई करना है और आपने बहुत ज़्यादा देर इसको फ्राई नहीं करना है। अच्छा, साथ साथ मुझे करनी है थोड़ी सी टोमेटोज़ की कटिंग, और जब तक हो रहे हैं हमारे राइस बॉयल, तो मैं यहाँ पे स्पेस क्रिएट कर लेती हूँ। और अच्छा जी, ये इस तरह से जब आप फ्राई कर लें, और अगर आप कोई कटिंग वगैरह कर रहे हैं तो आप अपने स्टोव को ऑफ कर दें। आपने स्टोव को ऑन नहीं करना क्योंकि ये ओवर कुक्ड हो गए तो ये जो है वो ख़राब हो जाएंगे, च्यूएबल हो जाएंगे। तो हमने इसको ओवर कुक नहीं करना, हमें इसका ख्याल रखना है, इसको कुकिंग टाइम कम देना है। तो मैंने स्टोव को अब बंद कर दिया और साथ साथ मैं अब जो है वो अपने टोमेटोज़ को कट कर रही हूँ।
टोमेटोज़ को मैंने कट किया है, स्टोव को मैंने फिर से ऑन किया है और अब हम इसको फ्राई कर रहे हैं। अब हम इसमें डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट। तो जिंजर गार्लिक पेस्ट जो मेरे पास यहाँ मौजूद है, मैं इसमें मिक्स कर रही हूँ 1.5 टेबल स्पून। 1.5 टेबल स्पून, क्योंकि हम 750 ग्राम की क्वांटिटी बना रहे हैं। अगर हम हाफ kg की बनाते हैं तो 1 टेबल स्पून ऐड करते हैं, लेकिन अगर हम उससे आप की बनाते हैं 1 kg की बनाते हैं तो 2 टेबल स्पून, लेकिन मैं बना रही हूँ 750 ग्राम तो 1.5 टेबल स्पून। तो आई एम गोना ऐड जस्ट 1.5 टेबल स्पून, दैट्स इट। और ये मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट यहाँ पर बनाया है। अच्छा, ये फ्रेश होममेड अगर आप बनाकर स्टोर भी कर सकते हैं और चाहें तो आप फ्रेश अपने जिस वक्त ज़रूरत हो आप उस वक्त भी यूज ले सकते हैं। देखें आप, झींगे जो होते हैं वो ज़्यादा इसी वजह से डलते हैं कि ये कम हो जाते हैं, और अब ये देखें अब ये कम होना शुरू हो गए हैं। फ्लेम को आपने हाई रखना है और हाई फ्लेम पे आपने जो है इसको जिंजर गार्लिक को फ्राई करना है। अच्छा, जब तक हम जिंजर गार्लिक को फ्राई कर रहे हैं तो साथ साथ मैं क्या कर रही हूँ, इसके अंदर अपने स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ। तो यहाँ पर जो मेरे पास क्रश चिली मौजूद है 1 टेबल स्पून, मैंने ये इसके अंदर शामिल करी है। साथ साथ मैंने इसमें पिसी हुई लाल मिर्च और मैंने इसमें जो ऐड करा है वो गार्लिक पाउडर, वाइट पेपर पाउडर, साथ साथ इसके अंदर हमने शामिल करा है चिकन पाउडर। ये तमाम पाउडर्स हमने इसके अंदर शामिल करे हैं। अच्छा, हल्दी, टर्मरिक आपने कम डालनी है तो टर्मरिक मैंने ली है हाफ टी स्पून। ब्लैक पेपर पाउडर भी आप इसके अंदर शामिल कर दें। अच्छा जी, अब हम इसको डाल के इसको भी फ्राई करेंगे। ये आपने इस तरह से इसको फ्राई करना है। अच्छा जी, ये इसमें अब शामिल हो चुके हैं गरम मसाले, साथ साथ इसमें हमने शामिल कर दिए हैं कुछ स्पाइसेस, और कुछ स्पाइसेस रह गए हैं, जैसे कि चाट मसाला रह गया है, गरम मसाला पाउडर रह गया है, तो वो भी हम इसमें शामिल करेंगे। अच्छा, वाइट पेपर थोड़ा सा इसमें रह गया था तो मैं इसको भी इसी में शामिल कर देती हूँ जी। तो मैंने यहाँ पर ये भी शामिल कर दिया। अच्छा, अब जो टोमेटोज़ हैं उसको आपने इस तरह से स्लाइसेस को इस तरह से इसमें शामिल करना है। अच्छा, 1 अदद टमाटर मैंने अभी नहीं डाला है, मैंने 2 अदद जो टमाटर थे मैंने वो डाले, और वो हम कब डालेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगी। ये आपने टमाटर डाल देने हैं इस तरह से, और अब हम इसको मिक्स करेंगे। जी, तो हम ये डालकर और इसको कवर कर देंगे, कवर करके हम इसको कुक करेंगे। ताकि टमाटर सॉफ्टन हो जाए। अच्छा, साथ साथ मैं इसके अंदर क्या करूँगी, मुझे जो है ना चाहिए ये मिंट और ये चाहिए मुझे कोरिएंडर। तो कोरिएंडर मैं थोड़ा सा ले रही हूँ, फ्रेश कोरिएंडर है, और मैं इसको चॉप्ड कर रही हूँ। थोड़ा सा और ले लेते हैं हम। तकरीबन मैंने 1/4 पंच लिया है। अच्छा जी, अब आ जाते हैं हम अपने राइस की तरफ, और राइस को हम देख लेते हैं कि राइस किस पोजीशन पे है हमारे। और राइस में भी थोड़ा सा टाइम है और हम इसको होने देंगे। अच्छा, साथ साथ मैंने अब यहाँ पर चॉप कर दिया है ये कोरिएंडर, और साथ साथ मेरे पास मौजूद हैं मिंट लीव्स, और बहुत अच्छे फ्रेश लीव्स मौजूद हैं यहाँ पर। कलर देख के इनका खुशी हो रही है। फ्रेश वेजिटेबल्स जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं, और ग्रीन कलर ऑलरेडी इतना अट्रैक्टिव होता है। जी, तो ये धनिया है और पुदीने के लीव्स हैं, इनको मैंने इस तरह से मिक्स कर दिया है। और अब जो है मैं इसके अंदर जो राइस हमारे बॉयल हो रहे हैं इसके अंदर मैं शामिल करूँगी थोड़ा सा केवड़ा वाटर, और ज़ाफ़रानी केवड़ा वाटर है ये मैंने ऐड करा इसके अंदर 1 टेबल स्पून। बहुत अच्छी खुशबू आती है। अगर आप राइस बॉईल करते हुए अगर केवड़ा ऐड करते हैं तो बहुत ज़बरदस्त खुशबू आती है, और परफेक्ट रेसिपी है ये झींगे बिरयानी की, तो ज़रूर बनानी है आपने इस रेसिपी को। अच्छा जी, अब इसको हम यहाँ पर देख लेते हैं।
ये देखें टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट होने शुरू हो गए हैं और बिल्कुल इसके साथ मिक्स होने शुरू हो गए। जब तक ये इसके साथ मिक्स हो रहे हैं हम इसके अंदर ऐड करते हैं चाट मसाला। 1.5 टेबल स्पून मेरे पास मौजूद है। चाट मसाला मैंने इसके अंदर शामिल किया है। अच्छा जी, जब तक ये हम इसको कवर करके मज़ीद पकाते हैं और साथ साथ जो है वो राइस भी हमारे बॉईल होने शुरू हो गए। एक लास्ट स्टेप है, उसके बाद हमें ब्रेक पे जा रहे हैं, तो मैं ये आपके सामने कर लूँ, उसके बाद हम जाते हैं ब्रेक पे। अच्छा जी, ये धनिया पुदीना है, इसको हम बॉईल होते हुए राइस में ऐड करेंगे। ज़बरदस्त खुशबू आती है। और साथ साथ ये 3 से 4 हरी मिर्चें ये हमने इसके अंदर शामिल कर दी। ठीक है, अच्छा जी, ये शामिल कर दी और अब हम इसको मिक्स करेंगे। ज़बरदस्त यहाँ पर खुशबू आ रही है। और ब्रेक पे बस मैं ये जब आपने ये जो चावल है आपने सिर्फ लास्ट मिनट पे जो है ना इसको आपने डालना है। जब बिल्कुल आप इसको स्ट्रेन करने वाले हो तो आपने इसको जब डालना है। और मैं फुल डन चावल यहाँ से उतार रही हूँ, कोई कन्नी नहीं छोड़ रही हूँ। और इस वजह से क्योंकि प्राउन से हमारे पास चिकन वगैरह होती है तो हम एक कन्नी छोड़ देते, लेकिन नहीं, अब मैं इसको स्ट्रेन करूँगी। और जब तक मैं इसको स्ट्रेन करती हूँ जब तक टाइम है एक छोटे से ब्रेक का। सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक एंड अ वेरी गुड आफ्टरनून टू यू। ब्रेक से आ चुके हैं हम वापस और चल रहा है हमारा सी फूड वीक और साथ हमारे मौजूद हैं नूर्स फिशरीज। और नूर्स फिशरीज का सी फूड है आज प्राउन है, उसके साथ हम बना रहे हैं यहाँ पर प्राउन बिरयानी। और साथ साथ मैं आ जाती हूँ अपनी बाकी की रेसिपी कंटिन्यू करने। अच्छा, राइस हमारे बॉयल हो रहे हैं, धनिया पुदीना और हरी मिर्चें मैंने इसमें डाल दी हैं, बस हम इसको करेंगे स्ट्रेन। और अब हमने क्या करना है, ये मेरे पास जो मौजूद है योगर्ट मौजूद है। योगर्ट जो है वो मेरे पास यानी कि 250 ग्राम 1 पाव योगर्ट मौजूद है। इसमें मैं ऐड करी हूँ थोड़ा सा पानी, बहुत ज़्यादा नहीं आपने ऐड करना, थोड़ा सा आपने योगर्ट में पानी ऐड करना है। और इसके साथ मैं कर रही हूँ इसको मिक्स। अच्छा, राइस को भी हम देख लेते हैं अपने, ताकि ये ओवर कुक ना हो जाए। ये देखें परफेक्ट हमारे राइस बॉईल हो गए। और अच्छा, राइस में नमक चेक करने का क्या तरीका होता है, आपने इस तरह से पानी को चेक नहीं करना, आपने ये राइस उठाना है और आपने इसको चेक करना है, तो नमक इसमें बिल्कुल ठीक है। और तकरीबन चावल भी हमारे डन हो चुके हैं। अब हम इसको स्ट्रेन करेंगे, तो मैं जा रही हूँ इसको लेके अपनी स्ट्रेनिंग की तरफ। जी, तो चावल कर दिए हैं मैंने स्ट्रेन और स्टोव को कर देती हूँ मैं ऑफ। और साथ साथ अब हम इसको मिक्स करते हैं। अच्छा जी, अब हमने इसमें क्या ऐड करना है, अभी तक हमने कोई पानी इसके अंदर ऐड नहीं करा था क्योंकि प्राउंस में बहुत ज़्यादा हमें गलाने की नीड नहीं होती है। तो मैंने ये जो दही है इसमें पानी डाला है। और इसमें मैंने पानी कितना डाला है, मैंने इसमें 1/4 कप पानी डाला है सिर्फ। और आपने इसको मिक्स करना है बहुत अच्छे से। अब हम स्लो इसमें स्लो आंच पे और स्लो हम इसमें ऐड करेंगे। अच्छा जी, हम इसमें दही ऐड कर रहे हैं और हम इसको मज़ीद दही के पानी में कुक करेंगे जब तक दही और ये इसमें फ्राई हो रहे हैं झींगे। तो हम अपनी जो है वो फ्लेम को अब मीडियम कर लेंगे और इसको हम पकने देंगे इसके अंदर। और साथ साथ हम आ जाते हैं अपनी बाकी की चीज़ों की तरफ। तो कुछ चीज़ें मुझे यहाँ से नीट करनी है, मैं नीट कर लूँ। अच्छा, अब हमारे पास बची है ब्राउन प्याज, ग्रीन चिलीज, केवड़ा वाउटर और हमने सॉल्ट रखा है अपने टेस्ट को
बैलेंस करने के लिए। मज़ीद जो हमारे पास जो मौजूद है हरा धनिया, हम उसको चॉप कर लेंगे। और इसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इस स्टेज पे जब आपने दही डाल देनी है और दही भुन रही हो तो आपने गरम मसाला पाउडर जो आपके पास मौजूद था 1.5 टेबल स्पून मैंने लिया था इसमें, और वो मैंने तमाम इसके अंदर शामिल कर दिया। अब हम इसको भी डाल के मिक्स करेंगे। जी, तो ये यहाँ हो गई है मिक्सिंग इसकी, और साथ साथ अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे ये ग्रीन चिलीज़, और हमने इसके अंदर ऐड करना है केवड़ा वाटर। तो केवड़ा वाटर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1/2 टेबल स्पून। अब आपने इसको मज़ीद मिक्स करना है, और हम इसके अंदर, अच्छा, जो 1 अदद टमाटर मेरे पास मौजूद था तो वो भी मैं इसके अंदर शामिल करूँगी, लेकिन अभी नहीं, जब ये ड्राई हो जाएगा इसका मसाला। तो हम मज़ीद इसके मसाले को कुक कर रहे हैं। अच्छा, मैंने इसमें अभी तक सॉल्ट नहीं डाला, और सॉल्ट ना डालने की वजह ये है कि राइस में मैंने सॉल्ट डाल के और राइस बिल्कुल परफेक्ट बॉईल करे थे। राइस में मैंने 2 टेबल स्पून ऑफ सॉल्ट डाला था, और इसमें सॉल्ट नहीं डाला, इसमें मैंने चाट मसाला डाला, चिकन पाउडर डाला, लेकिन अब मैं इसमें थोड़ा सा सॉल्ट डाल रही हूँ, लेकिन बहुत कम आपने सॉल्ट इसमें ख्याल से डालना है, क्योंकि एक तो झींगे थोड़े से सॉल्टी भी होते हैं, और जब हमारे राइस में ऑलरेडी सॉल्ट है और चिकन पाउडर में, चाट मसाले में भी सॉल्ट है, तो बस मैं इसमें जस्ट लाइक ये 1/4 टी स्पून फॉर फ्लेवरिंग मैं इसमें ये ऐड कर रही हूँ। अच्छा, अगर आपको स्पाइस लेवल ज़्यादा आपको पसंद है तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसमें चॉप करके ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं, मैंने ऐड नहीं करी हैं। अगर आपको स्पाइस लेवल अच्छा सा ज़्यादा तीखा सा खाना है तो आप इसमें चॉप ग्रीन चिलीज़ ऐड कर सकते हैं। अब हम इसके मसाले को भूनने देंगे, और साथ साथ जो है इसके अंदर अब मैं ऐड कर रही हूँ ये, सॉरी मैंने इसको चॉप नहीं करा, तो चॉप कर लेते हैं। जी, तो अब मैं ये ग्रीन इसके अंदर ऐड कर रही हूँ धनिया, साथ साथ मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ ये पुदीने के लीव्स जो मेरे पास मौजूद हैं। अच्छा, इसमें बहुत ज़्यादा पुदीना नहीं डालते हम, धनिया ज़्यादा डालते हैं। अब हम इसको मज़ीद ड्राई, अच्छा आपने देखा होगा मैं इसको खोल के इसलिए पका रही हूँ कि ये बहुत ज़्यादा ओवर कुक ना हो जाए, और अब हम इस पोर्ट की नीड नहीं है तो हम इसको भी यहाँ से हटा देते हैं। जी, तो यहाँ पर जो है वो प्राउन बिरयानी का मसाला तैयार हो रहा है बस, और हम इसके बाद इसकी करेंगे लेयरिंग। अब आपने इसको कवर करके इसको आपने पकाना है 5 मिनट्स। और साथ साथ मैं आपको बता दूं कि वीनस IGTV का यूट्यूब चैनल है, वहाँ जाएं आप कुकिंग विद शाहीना वीनस लिखें और हमारी रेसिपीज़ को सर्च करें। अगर कोई रेसिपी आपसे मिस हो जाती है तो आप वहाँ जा सकते हैं
और हमारी रेसिपीज़ को सर्च कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई रेमेडी पूछनी है, कोई आपने फरमाइश करनी है कि हम क्या डिश बनाएं, और इसके अलावा अपना फीडबैक देना है कि आपको हमारा शो कैसा लगता है, तो वीनस HTV का फेसबुक पेज भी है। और साथ साथ कुकिंग विद शाहीना के बारे में जो भी आपने फीडबैक देना आप उस पर जाके दे सकते हैं। और मेरा अपना भी पेज है शेफ़ शाहीना शुमाइल के नाम से, वहाँ पर भी जाकर आप हम मुझसे कर सकते हैं बातें। और साथ साथ जो है वो बन रही है आज यहाँ झींगा बिरयानी, और पूरा वीक हम होल वीक बना रहे हैं सी फूड। और कल हम बनाएंगे, कल हम क्या बनाएंगे बता दूँ? चलें बता देती हूँ। कल हम बनाएंगे प्राउन टेम्पुरा और हम बनाएंगे प्राउन कढ़ाई। तो आज हमने बनाई थी प्राउन बिरयानी, और कल का मेन्यू भी अब मैंने आपको बता दिया है। कल हम बनाएंगे 2 डिशेस, और उसमें होगा प्राउन टेम्पुरा। टेम्पुरा प्राउन किस तरह बनता है वो मैं आपको सिखाऊंगी, और साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि प्राउन की कढ़ाई कैसे बनती है। और मैं सोच रही हूँ कि प्राउन की कढ़ाई आपको ग्रीन मसाले में सिखा दूँ। रेड मसाले में तो आप सब ने बनाई ही होगी, तो मैं कल आपको ग्रीन मसाले में प्राउन की कढ़ाई बनानी सिखाऊंगी। अच्छा जी, ये इसको मैंने कवर कर दिया है, मज़ीद हम इसको कुक करेंगे। और साथ साथ जो है मैं क्या करती हूँ कि कुकम्बर को कट कर लेती हूँ, और हम कुकम्बर को अब कट कर लेते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर मैंने कुछ स्लाइसेस कट किए हैं। अच्छा, मैं आपको एक स्टाइल बताती हूँ कि एक हम बनाते हैं प्रेजेंटेशन के लिए ना। इस तरह से आपने कट लगाया और इस तरह से इसको टर्न कर दिया, तो ये देखेंगे हम प्रेजेंटेशन में यूज़ कर सकते हैं कुकम्बर का स्टाइल। और ये इस तरह से आपने स्लाइसेस लेने, उस पर आपने देखें इस तरह से कट लगाना है, और ये इस तरह से हम कर सकते हैं। ये देखें, इसको आज हम प्रेजेंट करेंगे प्लेट में, तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से हम सर्व कर सकते हैं जी। तो ये देखें, अच्छा एक आप इस तरह से कर सकते हैं प्रेजेंटेशन के लिए कुकम्बर को। और एक तो कुकम्बर के बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, लॉट्स ऑफ बेनिफिट्स हैं। इसके अंदर बहुत ज़्यादा वाटर होता है, और उससे ये होता है कि आपके जिस्म में जो पानी की कमी होती है उसको ये दूर करता है, और आपके फेस को ग्लो करता है। और कुकम्बर कट करते हुए मुझे एक बड़ा मज़ेदार सा फेस पैक याद आ गया, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर करूँ। और वो फेस पैक क्या है और कुकम्बर से हम क्या कर सकते हैं। आपने कुकम्बर को ग्रेट करना है, आपने हाफ कुकम्बर ले लें, इसको आप ग्रेट कर लें। जो ग्रेटर होता है, कद्दूकस जिसे हम कहते हैं, उससे आप उसको बिल्कुल ग्रेट कर लें फाइन। और ग्रेट करने के बाद उसमें 2 टेबल स्पून आप रोज़ वाटर ऐड करें, और रोज़ वाटर ऐड करके उसको आप रख दें फ्रीज़र में। और जब आप उसको फ्रीज़र में रख देंगे तो उसके बाद आप क्या करेंगे, उसको थोड़ा सा 15 मिनट्स आपने फ्रीज़र में रखना है। उसके बाद उसको निकालना है, और निकाल कर अपने फेस पे, क्योंकि वो ग्रेट हुआ होगा, उसके अंदर वाटर होगा, तो वो एक पेस्ट सा बन जाएगा। और मज़ीद अगर ना बन रहा हो, पेस्ट सा आपको लग रहा हो, तो आप एक फोक लें, फोक की मदद से उसको मज़ीद ब्लेंड करें, जैसे हम केला मैश करते हैं, इसी तरह आपने फोक से जो है आप कुकम्बर को मैश करें रोज़ वाटर के अंदर, और उसका एक पेस्ट सा बना लें। उसके बाद अपने फेस पे इसको अप्लाई करें, और उसके बाद एक टिश्यू पेपर लें, या आजकल शीट मार्क्स अवेलेबल है, फेस शीट्स मार्क्स आप लोगों ने देखे होंगे अवेलेबल हैं, ऑनलाइन भी वो मिल जाते हैं, और कॉस्मेटिक की शॉप्स पे भी मिल जाते हैं, तो आप इजीली वो ले सकते हैं। और उसको अपने फेस पे अप्लाई करें, उसके बाद आप रिजल्ट चेक करिएगा। 15 मिनट्स आपने करना है, ये अपने फेस पे लगा के रखना है, तो कितना आपका फेस फ्रेश और पिंक पिंक सा हो जाएगा। तो बहुत अच्छी रेमेडी है ये कुकम्बर की। और साथ साथ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि हम उनको अप्लाई कर होते हैं, लेकिन हमारी बॉडी में भी जानी ज़रूरी है। तो अगर आप इसे खाएंगे एज अ सैलेड के तौर पे आप इसे खाएंगे, या आप इसे चलते फिरते भी, अगर आपने एक खीरा ले लिया हाथ में, इसको खाना बहुत आसान है, और हम इसको पील करे बगैर खाते हैं। ज़्यादातर आपको पील करे बगैर ही खाना चाहिए, लेकिन कुछ लोग पील करके खाते हैं, तो वो कोई बात नहीं, लेकिन पील करे बगैर इसको आप खाएं। इसके छिलका बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो उसके साथ आप इसको खाएं। तो आप देखें कि जब बॉडी में आपकी ये चीज़ होगी, फिर आप इसको फेस पे भी अप्लाई करोगे, तो उसके डबल रिजल्ट्स मिलेंगे। तो ये वाली सारी चीज़ है। अच्छा, ये यहाँ पर जो है ना, मैंने देखेंगे इस तरह से ये बनाए थे,
और अब साथ साथ जो है मैं क्या कर रही हूँ, इसको थोड़ा सा मैं पील करके ना और इसकी स्किन से भी हम कुछ बनाते हैं। तो आपने इस तरह से इसको पील करना है। ये देखिए, अच्छा आपको पता है इसके जो कीटो डाइट करते हैं ना, वो इसके रोल्स वगैरह इसके बनते हैं, बड़े मज़ेदार बनते हैं। अच्छा आपने इसको ना इस तरह से भी हम इसको यूज़ कर सकते हैं कि आपने इस तरह से इसको कि प्लेट में प्रेजेंट कर दिया और इसके ऊपर आपने कोई स्नैक्स रख लिया। इस तरह से हम कर सकते हैं, कुछ बना सकते हैं, अच्छा सा प्रेजेंटेबल कर सकते हैं। और एक चीज़ और होती है, आपने इस तरह से इसको रखा और इसको आपने इसको रोल करा, ठीक है, और रोल करके आपने इसके फ्लावर्स टाइप के बनाए और यहाँ पर आप एक टूथपिक लगा दें और इसको आप इस तरह से खड़ा कर दें, तो बहुत प्रेजेंटेबल लगता है। अच्छा इसके साथ ही टाइम हुआ है एक ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, वी विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू अवर ब्रेक और आप देख रहे हैं कुकिंग विद शाहीना और बन रही है यहाँ पर प्राउन बिरयानी। कुकिंग विद शाहीना वीनस देख रहे हैं आप। और साथ साथ जो है ये अब डन हो चुका है, इसका स्टोव मैं ऑफ करूँगी और हम करेंगे इसमें अब तय लगाएंगे। तो तय हमेशा थोड़े से बड़े बर्तन में लगती है। अच्छा जी, इसको आपने इस तरह से मिक्स किया और मिक्स करने के बाद हम ये सारी की तमाम जो है ये इसके अंदर शामिल कर देंगे। के अंदर शामिल किया। अब हम इसको थोड़ा सा तय की तरह बनाएंगे और इसको हम हटा देते हैं जी। तो साथ साथ अब क्या करना है, मैंने एक अदद जो टमाटर मेरे पास ये बचा हुआ था, इसको मैं इस बहुत गंदा हो जाएगा टमाटर काटने से, इस तरह से मैं इसमें ये शामिल कर रही हूँ, ठीक है। अच्छा ब्राउन प्याज जो मेरे पास मौजूद थी, ये तमाम की तमाम ब्राउन प्याज मैंने इसमें आधा किलो की इसकी क्वांटिटी थी, मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। साथ साथ जो मेरे पास ये राइस थे और ये राइस भी मैं इसमें डालूंगी। थोड़ा सा मैं इसके अंदर जो है ये फ्रेश पुदीने मिंट लीव्स ये ऐड कर रही हूँ और साथ साथ जो ये राइस मेरे पास मौजूद थे, ये राइस मैं इसमें शामिल कर रही हूँ। अच्छा एक टिप दे रही हूँ आपको मैं आज राइस के साथ, जब आपने इस तरह से ये राइस बना लेने ना, तो आपने सारे मिक्स नहीं करने, तो आप थोड़े से राइस जो है ना अलग कर दें। अगर स्पाइस लेवल आपको जो लगे कि तेज़ है, तो जो लोग कम खाते हैं आप ये राइस इस तरह से उनके आगे डाल सकते हैं, ठीक है। थोड़े से चावल मैंने इसमें अलग करें, बाकी के चावल हमने इसके अंदर डाले। और अब हम इसके अंदर क्या शामिल करेंगे, आपको मैंने बताया था कि इसके अंदर जाएगा 3/4 कप, हाफ कप मैंने ड्यूरिंग रेसिपी जब मैं मेक कर रही थी जब डाला था, और 1/4 कप ये ऊपर से इसमें ऑयल जाता है, ठीक है। कमर्शियली हमेशा ऊपर से ऑयल जाता है। इसके अलावा जो है वो मेरे पास ये केवड़ा पाउडर था 1 टेबल स्पून मैंने, अच्छा केवड़ा मैंने 2 टेबल स्पून लिया था और उसको 3 स्टेपिंग में डाला मैंने। 1/2 टेबल स्पून बॉइलिंग में, 1/2 टेबल स्पून मैंने उसमें मेकिंग में, और 1 टेबल स्पून मैंने ऊपर से डाला था, ठीक है। और साथ साथ मैं अब डाल रही हूँ उसके अंदर ये जर्दे का रंग, कलर मैं डाल रही हूँ। अच्छा कलर आपने किस तरह डालना है, आपने एक साइड पे कलर डालना है, ठीक है। आपने एक साइड पे कलर डालना है और एक साइड पे नहीं डालना, क्योंकि हम 3 लेयरिंग में जो है ना ये तैयार करते हैं। अच्छा थोड़ा सा मैं इसके अंदर वाटर, बिल्कुल फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जहाँ पर मैंने कलर डाला है उस जगह पे मैं ये डाल रही हूँ। और अब मैं इसको हाई फ्लेम पे इसको दम लगाऊंगी, तकरीबन 8 से 10 मिनट के लिए आप इसको दम लगाएंगे। अच्छा मैं इसको कवर कर रही हूँ और अब ये इसका दम दे रहे हैं हम। साथ साथ जो है वो हम प्लेट निकाल लेते हैं जिसमें हमने प्लेटिंग करनी है और उसको थोड़ा सा डेकोरेट करने की कोशिश करते हैं।
तो आज आपको मैंने डेकोरेशन चीज़ें बताई हैं। अच्छा जी, ये वाले जो पार्ट्स हैं हम इसको ऐड करेंगे और इसको आपने इस तरह से यहाँ पर और इस तरह से ये आपने इस तरह से ऐड करना है इसको। ये देखें, ये आपने एक फ्लावर बना लेना है। अच्छा, मैंने क्या करा था, मैंने स्किन रिमूव करी थी। किसकी स्किन रिमूव करी थी मैंने? जो आखिर में लास्ट वाला टोमेटो मैंने डाला था। ठीक है, अब मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ। और ये देखें, इस तरह से आप इसको फोल्ड करते जाएं और ये बन गया आपका फ्लावर। अच्छा, थोड़ा सा मैंने यहाँ से मोटा हो रहा है तो आप इसको कट कर लें। दोबारा से इसको हम रोल कर लेते हैं। ये इस तरह से आपने इसको रोल करना है और इसको थोड़ी देर रोल करके रख देंगे तो ये परफेक्ट बन जाएगा। ये हमने, और इसके साइड्स पे हम ये रख देते हैं जो हमने ये बनाए। और यहाँ पर हम निकालेंगे बिरयानी के राइस और ये हो गई है कंप्लीट हमारी प्लेट। और इसकी हमने कर दी है प्रेजेंटेशन। और साथ साथ हम देख लेते हैं अपने बिरयानी के उसको राइस को देख लेते हैं। और इसको आपने इस तरह से मिक्स करना है। सी द कलर ऑफ बिरयानी। अच्छा, मिक्सिंग देख लें आप, मैं एक तरफ से कर रही हूँ और नीचे से कर रही हूँ और मैं मिक्सिंग इसकी ऊपर से जो वाइट वाले राइस हैं वो रहने दे रही हूँ। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आपने स्पून बहुत ज़्यादा नहीं चलाना, आपने मिक्स करना है। आप इस तरह से मिक्स करें इसको। ठीक है, इस तरह से आपने इसको मिक्स करना है और हम इसको मज़ीद थोड़ी देर के लिए पकने देंगे। और अब हम फ्लेम को कर देंगे लो और अब आप इसे लो फ्लेम पे पकने देंगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ से हमारी इन चीज़ों की हमें नीड है। थोड़ा सा अगर आपने ऐड करना है इसके अंदर ग्रीन ये वाले पत्ते भी, तो हम ये भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। और ये बन गया हमारा एक बंच सा। अब मैं यहाँ से इसको रिमूव कर रही हूँ। जी, तो यहाँ इसके साथ ही हमारी जो है वो रेसिपी हो ये वाली है बिल्कुल कंप्लीट। बस हम अपने चावल को निकालेंगे और इसमें कर देंगे हम डिश आउट। यहाँ पर थोड़े से ये वाले राइस मिक्स वाले और उसके ऊपर ये वाले राइस वाइट वाले। ये यहाँ पर मैंने इसको रखा है और अब हम इसको इस तरीके से कर देंगे। थोड़ी देर के लिए हम इसमें रहने देंगे, 1 से 2 मिनट के लिए। और ये मैंने इस तरह से कर दिया। अच्छा, बाकी की जो बिरयानी है वो रेडी है यहाँ पर। और हम इसके टॉप पे रख देंगे कुछ झींगे का दत हम रख देंगे यहाँ पर एक ग्रीन चिली। और साथ साथ क्योंकि ये झींगा बिरयानी है तो आई मस्ट से कि आपको झींगे नज़र आए इसके अंदर।
टॉप पे। चलिए अब स्टोव को कर देंगे ऑफ और प्लेट को हम देख लेते हैं थोड़ा सा। जी, तो इसके साथ ही हमारी आज की रेसिपी हो गई है डन और इंशाल्लाह हम कल मिलते हैं एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और मुझे दीजिए और मेरी वीनस IGTV को टीम को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह हम कल मिलेंगे एक नए दिन और एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।